तो भाई टाइटल देख के ये तो समझ में आ गया होगा कि आज हम किन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं NTSC वर्सेस NSC JS के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चे देखो बार बार पूछते रहते हैं भैया कि NSC JS दें या फिर NTSC की तैयारी करें, है ना। तो उन बच्चों के लिए ही स्पेसिफिकली ये वीडियो है यार। अगर आप दोनों के बारे में इंटरेस्टेड हो, दोनों टेस्ट देना चाहते हो, दोनों एग्जाम को compete करना चाहते हो, बीट करना चाहते हो, तो वीडियो लास्ट तक देखना। मैं हर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है NTSC के लिए और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है आपकी NSC JS के लिए। तो लास्ट तक वीडियो देखना, तभी यार आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो लाइक भी कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार आज बात हम करने वाले हैं किसकी, NTSC वर्सेस NSC JS की। तो आप सभी लोगों को पता होगा भाई, अगर आप क्लास 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में इवन आप हो, तो आप फर्दर आगे किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे। सबसे प्राइमरी लेवल पे आपके NTSC या फिर NSC JS ही आपके लिए आते हैं, है ना। और भाई आपको एक चीज़ और पता है कि दोनों क्या है आपके, दोनों क्या हैं, अलग अलग ओलंपियाड्स हैं। ये क्या है आपका, सेट पार्ट तो कवर करता ही है, साइंस पार्ट कवर करता ही है, बट एक और चीज़ इंक्लूड होती है जिसके बारे में अभी बात करेंगे। बट NSC JS इज ओनली ऑल अबाउट द साइंस, है ना। सब कुछ पूरा क्या है, इसमें आपको साइंस के बारे में ही बात करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहली चीज़ भाई, अगर NTSC के लिए आप तैयारी करने जा रहे हो, ठीक है, NTSC के लिए, तो पहले सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो NTSC में आपको बेसिकली दो चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको। पहली चीज़ दैट इज सेट पढ़नी पड़ेगी आपको, दूसरी चीज़ दैट इज मैट पढ़नी पड़ेगी। दोनों चीज़ों के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे यार स्टार्टिंग से। यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, ओनली यहाँ पे आपको पढ़ना है फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है, ओके, बायो पढ़नी है एंड मैथ्स पढ़ना है। क्लियर। ये चार टॉपिक, चार सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। आप 9th-10th लेवल पे जब पढ़ते हो तो आपको एक ही फॉर्म में तीनों गिवन होती है, बट यहाँ पे कैटेगराइज्ड फॉर्म में आपको मिलने वाला है, क्योंकि आगे बताऊंगा क्यों, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेट फॉर्म है आपका, इसमें आपको SST भी इंक्लूड करा दी जाती है, प्लस ऑफ NSC JS के सिलेबस के अलावा, ओके। NSC JS के अलावा SST भी आपकी इंक्लूड हो जाती है। अब देखो डिफरेंस ये क्या है, टोटली आपका साइंस ओलंपियाड है। टोटली आपका क्या है भाई, साइंस ओलंपियाड है। इससे कोई आपके रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है कि आपको हिस्ट्री में क्या हुआ था, आपके देश में क्या हुआ था, क्या चीज़ें नहीं हुई थी। क्लियर। तो सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा भाई। आप जब आगे तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ें डिफरेंट रखनी है। मैथ इन द सेंस कि आपको रीजनिंग वाला पार्ट, जो रीजनिंग से रिलेटेड पार्ट होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो सारी चीज़ें पहले से ही पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट प्राइमरी लेवल पे आपको इतने सब्जेक्ट NTSC के लिए पढ़ने हैं, उतने सब्जेक्ट आपको किसके लिए पढ़ने, NSC JS के लिए। दोनों क्या है, साइंस ओलंपियाड है, बस इसमें एक अलग सा टॉपिक आता है दैट इज मैथ। क्लियर। तो ये रही भाई बात सिलेबस की। पहला कंपैरिजन सिलेबस का हुआ, पहला कंपैरिजन किसका हुआ, सिलेबस का हुआ। अब देखिए पहली चीज, अब अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो NTSC या फिर NSC JS के लिए, अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, NTSC हो या फिर NSC JS हो, आप किसी भी क्लास में हो, इवन अगर आप क्लास 8th में हो, ठीक है, क्लास 8th में हो, तो यू आर बेस्ट फॉर NSC JS। क्योंकि अब तो बात सिलेबस की कर लिया हमने भाई, सिलेबस की। अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं, पेपर पैटर्न की बात करते हैं, उसके बाद आगे बेनिफिट्स की भी बात कर लेंगे। पहले पेपर पैटर्न की बात करेंगे, किस किस क्लासों से आपसे पूछा जाता है। अगर NTSC की बात आप करोगे, NTSC के, तो इसमें मोस्टली जो देखा गया भाई क्या, कि क्लास 9th प्लस क्लास 10th के चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। क्लास 9th प्लस क्लास 10th की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इससे अलावा थोड़ी बहुत है ना, थोड़ी बहुत क्लास 12th और क्लास 11th की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। क्लास 12th एंड 11th, ठीक है, दोनों की चीज़ें पूछ ली जाती हैं थोड़ी बहुत। बट अगर आप बात कर रहे हो NSC JS की, आप तो वहाँ पे क्या हो भाई, आपने 9th पढ़ लिया, 10th पढ़ लिया, और आपको पता है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो हीरो, है ना, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ऊपर तो पढ़ना पड़ेगा, दैट इज क्लास 11th के बेसिक और क्लास 12th के बेसिक। ये तो बेसिक फंडा है, वो करना ही पड़ेगा।
बट अगर आप एनएससी जेएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको कब से अपने आप को सीरियस मोड में लाना है, दैट इज आपको लाना है अपने आप को सीरियस क्लास 8th से ही लाना पड़ेगा। क्लास 8th 9th 10th इसके बाद भाई यहीं तक सीमित नहीं रहना है। क्लास 8 तो आपका प्रिपेयर होना चाहिए वेल मैनर में, बेसिक्स पूरे आने चाहिए आपको। इसके बाद 8th 9th 10th और क्लास 11th प्लस 12th भी आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर। ये रहा क्या सिलेबस, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। ये रहा भाई क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, किन सब्जेक्ट और किन क्लास से पूछी जाती है। ये पूरी बात हो गई सिलेबस की। तो अभी कंपैरिजन किसका किया हमने, सिलेबस का किया। किसका किया, सिलेबस का किया। अब आते हैं बात पे भाई, दैट इज कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें बेनिफिट क्या है। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें बेनिफिट क्या है भैया। हम तो ये समझ चुके हैं कि हमें तैयारी करनी है किसी न किसी ओलंपियाड की, बट हमें अब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेनिफिट्स क्या है। अब किसके बारे में हम बात करने वाले हैं यार, तो यहाँ पे मैं नोटिस कर देता हूँ क्या, अब हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स के ऊपर कि क्या बेनिफिट्स हैं एग्जाम को लेके। देखो कंपैरिजन कैसे चूज करते हैं हम, हर फैक्टर के बारे में पहले तो बात कर लेंगे। सिलेबस की बात हो गई है ना, इसके बाद कौन सा क्लास से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सा क्लास आपको पढ़ना चाहिए, वो भी बात होगी। अब इसके बाद बात करते हैं बेनिफिट्स की। देखो बेनिफिट्स इन द सेंस दो मैनर में करेंगे। एक तो आपकी पहली बात कि भाई एनटीएससी क्या आपको देता है, स्कॉलरशिप एग्जाम है। एनटीएससी क्या है भाई, एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। आपको मंथली क्या मिलती है, ये अगर एग्जाम आप क्रैक कर लेते हो, यू विल गेट अ स्कॉलरशिप। जब तक आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, तब तक आपको स्कॉलरशिप दिलवाता है एनटीएससी, विच इज कंडक्टेड बाय सीबीएसई। ओके, अब एनएससी जेएस की बात करेंगे भाई, तो ये क्या है, प्राइमरी लेवल है। क्या है, प्राइमरी लेवल ऑफ आईजेएसओ, ठीक है, आईजेएसओ इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। इसका क्या मतलब भाई, ये कुछ पैसा आपको नहीं देने वाला है। बेनिफिट्स की अगर आप बात कर रहे हो तो ये क्या करेगा, आपको स्कॉलरशिप दिलाने वाला है, बट ये कोई स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं है। इट इज अ प्राइमरी लेवल एग्जाम ऑफ आईजेएसओ। ओके, आईजेएसओ क्या भाई, इंटरनेशनल लेवल जूनियर साइंस ओलंपियाड है। जैसे देखो हम यार कुछ बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो स्टडी में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो दोनों के अंदर भाई देशभक्ति तो है ही, है ना, देशभक्ति दोनों के अंदर है। दोनों सोचते हैं हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। अगर आप ट्रू इंडियन हो, ट्रू देशभक्त हो अपने इंडिया के, है ना, अपने देश के, तो यू विल लाइक टू प्रेजेंट योर कंट्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ से खुलता है भाई, अगर आपको देशभक्ति दिखानी है देन आपको क्या प्रीफर करना चाहिए, एनएससी जेएस। बट वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने माइंड में रखना है कि आपको सिलेबस मैंने बताया वो पूरी चीजें प्रिपेयर करके रखनी है, ठीक है। वो अगर प्रिपेयर नहीं होगा तो एनएससी जेएस का ख्वाब मत देखना, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी लेवल एग्जाम में यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरी चीज आपको क्या मिलने वाली है भाई, दूसरी चीज कि एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जाम का, ठीक है, एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे आपको भाई। अब देखो एक चीज, यहाँ पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज, एक्सपीरियंस जो मिलेगा वो किन किन चीजों में आपके हेल्प करने वाला है। एक्सपीरियंस देखो, मैट वाला पार्ट आप फर्दर आगे जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे, किसी भी मतलब इंजीनियरिंग वाले फील्ड से हट के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, तो वहाँ पर मैट वाला पार्ट जहाँ मिलेगा, आप वहाँ से अपने ब्रेन को एक्सपेंड करके चीज़ें सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग वाली प्रॉब्लम्स आप यहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और दूसरी चीज़, सेट वाले पार्ट के लिए अगर आप बात करोगे तो यहाँ से आपको क्या चीज़ें मिलती है भाई, बेसिक्स आपका क्या तैयार हो जाता है, 11th प्लस 12th की बेसिक्स आपकी अच्छी हो जाती है, प्लस 9th प्लस 10th की बोर्ड आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। 9th प्लस 10th की बोर्ड आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है अगर एक्सपीरियंस के मामले में बात करोगे आप तो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे भाई, तो पहली चीज़ क्या है कि आप अपनी कंट्री को प्रेजेंट करेंगे। एक्सपीरियंस में क्या मिलेगा, कंट्री को प्रेजेंट करने का आपको मौका मिलने वाला है। क्लियर। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है भाई कि आपके पास इतना लंबा सिलेबस है कि आप अगर पढ़ते हो तो आपके पास नॉलेज अपरंपार है, अपार हो जाता है। दैट इज कहाँ हेल्प करता है, आपकी 11th प्लस 12th को तो एकदम स्ट्रॉन्ग कर ही देता है, प्लस
IIT जेई हो गए ये एग्ज़ाम, या फिर नीट के एग्ज़ाम्स, इन सारे एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो। क्लियर? अगर आप NSC-JS की तैयारी कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो जाती है, IIT जेई या फिर नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड हो जाते हो जब आप NSC-JS की तैयारी करते हो। क्लियर? तो अगर आपका भाई सपना है कि आप IIT में भी जाएं या फिर नीट में जाएं, तो आप NSC-JS की तैयारी मैं तो आपको 100% प्रेफर करूंगा। यू मस्ट डू, है ना, आपको करना ही चाहिए, बिकॉज आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो आपको ज़रूर इसके लिए जाना चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें भाई कि क्या चूज़ करना चाहिए, कौन बेस्ट है, ठीक है, कौन बेस्ट है, तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हो भाई। देखो, बेस्ट इन द सेंस कि सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। मैंने क्या क्या चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी भाई। ये स्कॉलरशिप एग्जाम है, एक्सपीरियंस देगा सेट प्लस मैट के फील्ड में। ये क्या है आपका भाई, NSC-JS, दैट इज प्राइमरी लेवल एग्जाम है किसका, IJSO को। इसमें आपको पता है ऑल ओवर इंडिया 6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो अपनी कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फेम मिलता है उन्हें, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, दैट इज फेम मिलता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसके बाद आप फ्यूचर एग्जाम्स IIT जेई नीट की बात करोगे तो उसकी तैयारी आप पहले से ही वेल मैनर में, प्रिपेयर्ड मैनर में, यहाँ से फाउंडेशन बोल सकते हो कि आपका फाउंडेशन बेस तैयार होता है। बट आप यहाँ के प्रॉब्लम्स अगर लगा ले रहे हो, NSC-JS की लेवल की तैयारी हो गई है, तो समझ जाओ IIT जेई नीट तक की तुम्हारी तैयारी हो चुकी है, बस तुम्हें वहाँ जाके पढ़ाई करनी। क्लियर है? तो ये रहे कुछ टर्म्स जिनके बारे में हमें बात करनी थी इस वीडियो में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या क्या चीज़ें हैं। नेशनल लेवल एग्ज़ाम, ये क्या भाई यहाँ पे लिख लेना, नेशनल लेवल एग्जाम है आपका। ये आप जब देते हो तो नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट इट इज़ अ प्राइमरी लेवल किसके लिए, इंटरनेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटरनेशनल। तो यही से चीज़ें आप समझ सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो कि अगर आपको इंडिया तक में ही अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, दैट इज NTSC इज बेस्ट फॉर यू। अगर आप चाहते हो नहीं आप इंडिया से भी बाहर निकल के अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो, तो दैट इज NSC-JS इज बेस्ट फॉर यू। देखो, NTSC आप जब एग्जाम दे रहे हो, NSC-JS आप जब एग्जाम दे रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ों का अलग से भी माइंड में रखना है। जैसे यहाँ पे आप जो अपनी करिकुलम में आप पढ़ाई करते हो, अगर उतनी ही नॉलेज बेस्ट तरीके से रखे हो, ठीक है, बेस्ट तरीके से अगर रखते हो नॉलेज, तो बस उतना ही सफिशिएंट है आपको NTSC क्रैक करने के लिए। बट NSC-JS के लिए आपको डेली करिकुलर में जो है वो तो आपको पढ़ना ही है, थ्योरी वाला पार्ट तो पढ़ना ही है, बट यहाँ पे साथ साथ आपको क्या लेके चलना है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आप NSC-JS जब क्वालिफाई करोगे उसके बाद अगले नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, वहाँ पे चीज़ें बेटा जो रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ट तरीके से इवॉल्व की जाती है, आपकी चेक की जाती है। तो NTSC में वो चीज़ें नहीं, अगर आपको बेस्ट तरीके से डेली रूटीन में आप जो पढ़ रहे हो वही अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपकी NTSC क्रैक हो जाएगी। NTSC इज़ नॉट अबाउट द साइंस ओलंपियाड, है ना, ओनली साइंस ओलंपियाड तो है नहीं भाई, ये ओवरऑल साइंस प्लस मैथ दोनों ओलंपियाड कवर करती है, स्कॉलरशिप एग्जाम है। बट यहाँ पे NSC-JS में भाई अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में, साइंस में, बेसिकली साइंस में अगर आप इंटरेस्टेड हो, साइंस के फील्ड में कोई काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तब आप NSC-JS को जरूर चूज करेंगे। क्लियर? अगर आप साइंस के फील्ड में कोई वर्क करना चाहते हैं, साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, प्रैक्टिकल नॉलेज में इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल चीज़ों को करने में डिफरेंट तरीके का इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ से कंपेयर कर पा रहे होंगे, इट इज़ जस्ट अबाउट द स्कॉलरशिप एग्जाम। आप यहाँ स्कॉलरशिप दे रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो नॉर्मल से लोग करते हैं। बट अगर फ्यूचर में आपको साइंटिस्ट या फिर उस तरीके से कोई रिसर्च बेस्ड काम करना है, तो यू हैव टू फोकस ऑन NSC-JS, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होगा। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको माइंड में स्टार्टिंग से ही रखना है यार कि NTSC सिर्फ आपके एकेडमिक लेवल पे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखोगे, NTSC क्रैक हो जाएगी। बट NSC-JS के लिए आपको पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए और एक बेस्ट अप्रोच होना चाहिए चीज़ों को सोचने का। ठीक है, जैसे अगर ये चीज़ हो रही होगी तो यही होगी, है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेके अगर तुम बोल रहे हो तो NSC-JS में योर कॉन्फिडेंस शुड बी वेरी हाई फॉर यू, है ना, बहुत ही। चलो
अब आगे भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम के, दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिकली एनटीएससी के लिए अगर आप चैनल पे आए हो, पहली बार नए हो, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपको सारी चीजें मिल रही हैं यार। आपको किस लेवल तक तैयारी करनी चाहिए, आपकी तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से पहले आपके पास इसमें 2 फ्री टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, 2 फ्री टेस्ट है आपके पास, उनको दो, एक बार लेवल चेक करो, एक एक्सपीरियंस लो, उसके बाद फिर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है यार, ठीक है, बस हेल्प करने के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप 2 फ्री टेस्ट, अब कहाँ से ज्वाइन करना है, तो रैंकर्स एनटी लाइव ऐप डाउनलोड कर लो, कहाँ से, प्ले स्टोर से, वहाँ से 2 टेस्ट दो, अगर अच्छा लगे देन आगे फर्दर आप प्रोसीड करके चीज़ें इसमें ले सकते हैं। पहले आपको पार्ट टेस्ट मिलेंगे, फिर फुल टेस्ट मिलेंगे, फिर प्रॉपर तरीके से आपके टेस्ट चलेंगे जब तक स्टेज 1 नहीं हो जाता तब तक। क्लियर? तो आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो कमेंट कर देना, और भी अगर ऐसी ही वीडियोस आपको चाहिए किसी भी एग्जाम के कंपैरिजन के बारे में तो प्लीज़ कमेंट नाउ। थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो, ठीक है, और सपोर्ट करते रहो। लव यू ऑल फैमिली।